नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि बीते 29 मार्च 2025 की प्रातःकाल 7:28 पर अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले साल 2027 के जून महीने की 7 तारीख तक 7 जून 2027 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का बृहस्पति की राशि से गोचर करना आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत आने वाले 30 महीनों में आपके जीवन काल में बड़ा तांडव करेगी, आपके भाग्य के लेखा को बदलेगी। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनि एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक गोचर करते हैं। लगभग 2.5 सालों तक का समय एक राशि में शनि स्पेंड करते हैं। इस वजह से इनका प्रभाव भी बहुत ही धीमी गति से देखने को मिलता है। हालांकि जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो करियर में तो श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ व्यापारियों को भी जबरदस्त लाभ होता है और अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम शनि प्रदान करते हैं। जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तब इस बार भी कुछ मामलों में आपको ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। देखिए, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर आपके 11वें भाव से हुआ है। शनि आपके धर्म भाव और आपके 10वें भाव के स्वामी बनकर आपके लाभ के घर से गोचर कर रहे हैं। ऊपर से डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का लाभ का संबंध बनाकर परिणाम स्वरूप शनि का यह गोचर आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए अन्य 11 राशियों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा, क्योंकि 11वां घर आपके इनकम का होता है, आपके डिजायर्स का। तो शनि इस गोचर काल के दौरान जहां एक तरफ आपके इनकम में ज़बरदस्त वृद्धि करेंगे, इम्प्रूवमेंट और इंक्रीमेंट दोनों ही चीज़ें इस गोचर काल के दौरान आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपकी जो डिजायर्स हैं उसे भी पूरा करने में विशेष सहयोगी साबित होंगे। वैसे भी 11वें घर के शनि को अच्छा माना जाता है, मेहनत का फल मिलता है जब 11वें घर से गोचर करते हैं। काम करने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि जब काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा। इसलिए शनि कर्म और आय दोनों पर अपना अधिकार रखते हैं। फलतः इस समयावधि में आपके जीवन में कर्म और आय ये दोनों की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ लोगों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होने वाली है, खास करके अपने दोस्तों से, समाज के लोगों से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने चाचा, अपने वरिष्ठ जनों से, क्योंकि 11वां घर रिश्तों में इन्हीं चीज़ों का होता है। आपके बड़े भाई बहनों का, आपके मित्रों का, सामाजिक क्षेत्रों का, सरकार का भी यहाँ से विचार करते हैं रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से। तो इन सभी लोगों से किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इवन अगर आप अपने बड़े भाई के साथ मिलकर किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, व्यापार करते हैं, तो भी आपके लिए शनि का यह गोचर विशेष फायदेमंद साबित होगा। सरकारी कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप सरकार के लिए ठेकेदारी का कार्य करते हैं तो आपके लिए समय विशेष रहेगा, खास करके मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या फिर किसी फैक्ट्री ओनर के रूप में आप कार्यरत हैं तो इस गोचर काल के दौरान एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको शनि प्रदान करेंगे। और जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय को अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शनि स्वयं रियल इस्टेट को डिनोट करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि में सरकार में आपकी पकड़ मजबूत होगी। अगर किसी कार्य को करने के लिए कोई सरकारी परमिशन की ज़रूरत है तो आप जाइए, आपका काम बन जाएगा। अवश्य आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन भी अच्छा रहने वाला है। जो लोग किसी भी प्रकार से कोई नया इन्वेंशन करना चाहते हैं
उनके लिए भी समय को अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप टूर एंड ट्रेवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में हैं, मिनरल का कार्य करते हैं, मेटल से संबंधित कोई कार्य करते हैं या फिर लोहे से संबंधित, कोयला से संबंधित, उन सभी क्षेत्रों में आपको शनि इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ प्रदान करेंगे। और साइंस के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा, यानी कि जो लोग वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर वह सभी विद्यार्थी जो वैज्ञानिक बनने के लिए प्रयासरत हैं, साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, सांसारिक दृष्टिकोण से या फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अवश्य उनके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। एवं प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी शनि आपकी सहायता करेंगे, चीज़ों को समझने के लिए आपके बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएंगे। हालांकि शनि की दृष्टि में थोड़ा बहुत विनाश का प्रभाव देखने को मिलता है। शनि तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे तो पहले तो देखा जाए तो मित्र घर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर शनि थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, खास करके सेहत को लेकर के। इसलिए हेल्थ को लेकर आपको सतर्कता बरतनी होगी। बाकी शनि की 10वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर जा रही है, फलतः आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा और किसी भी प्रकार से कोई रोग अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसका भी समाधान आपको मिलने वाला है। बाकी आपकी संतान की तरक्की के लिए भी शनि का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, चाहे फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर करियर के क्षेत्र में। इवन इस गोचर काल के दौरान शनि आपको विशेष तौर पर करियर और बिजनेस में लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनि आपके कर्म स्थान के स्वामी बनकर लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत संघर्ष करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से सफलता का स्वाद आपको चखने को मिलेगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि जब आपको सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा तो आप अपने संघर्षों को भूल जाएंगे और सुखद अनुभूति महसूस करेंगे। इसके अलावा पिता को भी कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि उनके साथ रिश्तों में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, खास करके जब तक राहु के साथ शनि होंगे तो थोड़ी परिस्थिति विपरीत होगी। बाकी उनके करियर के लिए, आपके करियर के लिए समय अच्छा रहेगा। इवन शनि जब लाभ भाव से गोचर करते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड बन के, कर्म स्थान के मालिक बन करके, तो यह एक ऐसा मौका देते हैं कि आप अपने मनपसंद करियर में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आपकी जो इच्छा होती है जिस फील्ड में कार्य करने के लिए, उन्हीं फील्डों से संबंधित नए मौके आपको शनि प्रदान करने लगते हैं। और तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पर जा रही है शनि की, इसलिए क्योंकि 12वां घर विदेशों को बताता है, तो विदेश में मनचाही नौकरी खोजने के लिए भी शनि आपके लिए मददगार साबित होंगे। आप अपने घर से मीलों दूर रह करके भी इस समयावधि में उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने काम से अपनी पहचान बना सकते हैं। यह सब कुछ शनि के इस गोचर काल के दौरान आप सभी वृषभ राशि वालों को अपने जीवन काल में अवश्य देखने को मिलेगा। शनि जीवन के हर क्षेत्र में आपको इम्प्रूवमेंट प्रदान करेंगे, लाभ सफलता प्रदान करेंगे। बस मौके को आपको नहीं गंवाना है, जो भी मौका आपको मिले उसे पकड़कर आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता के शिखर तक आप अवश्य पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए शनि के इस गोचर को, मीन राशि के गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं इस समयावधि में, तो रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। खास करके 7 मुखी, 14 मुखी या फिर 17 मुखी रुद्राक्ष, इन तीनों में से किसी एक को आप धारण करते हैं तो भी शनि आपको अच्छा परिणाम देंगे। इसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना और देवी की आराधना करना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।